का राज्य ले लिया। और जब अंत में भगवान ने कहा कुछ मांग लो, पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा है राजा बलि की, क्या कह रही है, प्रभु जी आपने दिया था ना त्रिलोकी का राज्य, तो मेरे पति पर कृपा की थी, और ये आज आपने वापस ले लिया तो डबल कृपा कर दी है। हाँ, क्योंकि ये संसार का वैभव ही तो हमें परमात्मा से दूर कर देता है। आज राजा बलि के यहाँ भी भगवान गए, बड़ी सुंदर कथा है। एक रूप में भगवान माता लक्ष्मी को लेकर बैकुंठ में आई, और एक रूप में बलि के यहाँ भगवान पहरेदारी करे। भक्त के वश में है भगवान, भक्तों ने मोए नाना भात नचाया। सुखदेव जी कहते हैं सावधान, ब्रह्मा के यानी नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप के हुए हैं विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र हुए हैं सुधुम्न। एक बात हम आपको बता दें, सूर्य वंश में बिना यज्ञ के बेटा नहीं होते जल्दी। राम जी भी आए तो और दशरथ जी ने यज्ञ किया, और चंद्रवंश में बिना झगड़ा के ब्याह नहीं होते, थोड़ा ना थोड़ा झगड़ा अवश्य होता है। महाराज जब सुधुम्न पैदा हुए तो पिता ने सोचा सगाई कर दें पुत्र की, सगाई कर दी तो एक बार अपने सखाओं के साथ में घोड़ा पर सवार होकर जंगल में जाते हैं। महाराज सुधुम्न, एक इलाव्रत खंड जगह आती है जहाँ भोले बाबा माता पार्वती के साथ रहते थे। एक दिन माता पार्वती कर रही स्नान, बाबा ने पूछा, बोले प्रभु, बाबा से मैया ने कहा प्रभु आपके यहाँ तो कोई लोकलाज है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्यों? अरे मैं स्नान कर रही थी, ना तो है के कछु संत भगवान निकल गए। अच्छा, तो कोई स्त्री नहा रही हो और कोई पुरुष निकल जाए तो शर्म आती? बोले बहुत शर्म आती है। अच्छा, और स्त्री नहा रही और स्त्री निकल जाए तो? बोले तो नहीं आती है। सो जवाब दो तो दरवाजा दीवार की क्या जरूरत है? हम जा खंड को ऐसो श्राप दे रहे हैं कि जो भी आएगा वो इस खंड में अंदर आते ही अपने आप स्त्री बन जाएगा। महाराज सुधुम्न ने अंदर प्रवेश किया तो घोड़ा घोड़ी, सखा सखी और खुद स्त्री बन गए। बोल साईं नर्मदेश्वर भगवान की। अब पिताजी को खबर करी, पिताजी हम तो स्त्री बन गए। पिताजी को बड़ी चिंता हुई, हे भगवान एक ही बेटा सो स्त्री बन गए हो, क्या करे? सो गुरुदेव वशिष्ठ से जाएगी कही। वशिष्ठ जी समझ गए जे भोले बाबा का खंड है, भोले को श्राप है। सो भोलेनाथ से प्रार्थना करी, भगवान जे हमारे जजमान को बेटा है और जे स्त्री बन गयो है, कृपा करके ठीक करो। भोले बाबा ने कही तो ये बिल्कुल ठीक ना हो सकता। एक तो काम हो सकता है, क्या? ये 6 महीना स्त्री और 6 महीना पुरुष, या एक दिन के लिए स्त्री और एक दिन के लिए हाँ। सो बड़ी शर्म आई, शर्म के कारण देह का त्याग कर दिया। तो इन्हीं वैवस्वत मनु के बेटा और हुए हैं जिनका नाम है शर्यात। इनकी बेटी हुई सुकन्या जो च्वर ऋषि को ब्याही गई थी। और इसी सूर्य वंश में एक महाराज बड़े परम यशस्वी राजा हुए हैं जिनका नाम है युवनाश। युवनाश के कोई पुत्र नहीं है। भगवान से प्रार्थना की तो वशिष्ठ मुनि ने, बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानों ने आकर के कहा आप पुत्र कामेष्ट यज्ञ करो, आपके यहाँ बेटा अवश्य होगा। तो उसी समय महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ चल रहा है, मंत्रों से पढ़ पढ़ के जल घड़े में भरा जा रहा है और अंत समय होने वाला था यज्ञ का। रात्रि में राजा विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। सो रात में लगी प्यास। अब उन्होंने सोचा कि मंत्री संतरी को जगाएंगे तो कष्ट होगा, तो क्या करें, यज्ञ का विधान चल रहा है। सुबह घड़ा में जो मंत्र से पढ़ के जल भरोगे ना, वही घड़ा उठाए और महाराज युवनाश जी पी गए।
बोल सदगुरुदेव भगवान की। जब यमुना से पी गए, सुबह हुआ, संत ब्राह्मणों ने यज्ञ पुनः आरंभ किया। बोले आज तो यज्ञ लास्ट दिन है, आज यही मंत्रों से पड़ा हुआ जल हम रानी को पिला देंगे तो रानी के पुत्र होगा। और जैसे यज्ञ संपूर्ण भो, सो महात्मा जी ने कही घड़ा उठाओ। सो घड़ा उठाओ, जो घड़ा बिल्कुल हल्का। अरे इस घड़े का जल कहाँ गया? यमुना जी बोले महाराज कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे मैं कह रहे इस घड़े का जल कहाँ गया? बोले महाराज वो तो रात में प्यास लगी सो हम ही पी गए। सो जवाब दो तो अब रानी को बेटा ना होएगा, तुम्हें ही होएगा। हाँ, 9 महीने के बाद पिता का उदर भेदन किया गया, बेटे का जन्म हुआ है। अब मैया हो तो सारी व्यवस्था बने। अब भैया इंद्रदेव को बुलायो। इंद्र ने तर्जनी अंगुली उस बच्चे के मुखार बंद में दी और उसे दुग्ध पान कराया और कहा इस बेटे का नाम होगा मानधाता। मानधाता बड़े सम्राट राजा हुए हैं, ध्यान देना, बड़े सम्राट राजा हुए मानधाता। और मानधाता की एक नहीं, 2 नहीं, 50 बेटियां भाई। एक वृंदावन में संत रहते थे, सौवरी ऋषि। कहते हैं ना, देखा ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पता हो ना कौन सी इंद्री कहाँ लेके डूब जाए। महात्मा जी ने देखो मछली को जोड़ा, सो मन में आई हम शादी करेंगे, संसार में रहेंगे। सम्राट राजा मानधाता के यहाँ गए। मानधाता की 50 बेटी। महाराज एक बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दो। हाँ, अब मानधाता ने सोची जे तो ठहरे संत, हमारी बेटियां हैं राजकुमारी, और यदि मैंने मना कर दिया तो जे श्राप न दे दें। सो बेटियों पे ही निर्णय डाल दिया। बोले महाराज जौन सी बेटी तुम्हें पसंद कर ले, बाई के संग शादी। और मन में सोची ये कहूँ बिटिया इन्हें पसंद करेगी ना, इन्हें शादी करने पड़े, हम भी श्राप से बच जाएंगे। पर सौवरी ऋषि बड़े तपस्वी थे, समझ गए मेरी मजाक उड़ा रहा है। सौवरी ऋषि अंदर गए महल के, सो इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर के 50 बेटियां आपस में झगड़ा कर रही। अरे ये तो हमारा पति है, ये तो हमारा पति है, हमारा पति है। मानधाता ने, सौवरी ऋषि ने कही तो झगड़ा मत करो, तुम लोगों ने ऐतराज न हो तो हम तो 50 की संग कर ली। सब 50 बेटियों के संग विवाह कर लिया। भैया मानधाता सोच रहे थे एक को पसंद ना करेगी, और माँ तो जब महात्मा जी निकले सब 50 जा रही लैंडोरी। मानधाता ने कहा हे भगवान ये क्या हुआ। उसी समय महात्मा जंगल में लेकर पहुंचे और सुंदर यानी 50 भवन बनाए भक्ति की शक्ति के द्वारा। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। और राजसी ठाट में बेटियां जी रही हैं, रानी बनकर जी रही हैं। एक दिन मानधाता ने सोचा महात्मा को बेटियां दही पतो ना कैसे रख रहे हो, चलो चल के देख ले। चल सो देखा तो 50 भवन खड़े। एक बेटी के महल में प्रवेश किया। बेटी तुम ठीक हो? हाँ पिताजी एकदम चकाचक। पर एक ही बात है क्या, पति तो 24 घंटा हमारे पास रहते हैं, अब 49 बहनों को कष्ट हुए तो हम नहीं जानते। और दूसरी के महल में गए, यही जवाब उसने दिया। तीसरी ने दिया। कहने का मतलब जैसे भगवान कृष्ण जब अंदर जाते थे 16,108 रूप धारण करते थे रानियों के पास, और जब बाहर निकलते तो एक ऐसे ही महात्मा जी करते थे। आज मानधाता चरणों में गिर गए और क्षमा याचना मांगी। मान सौवरी ऋषि से धन्य हो प्रभु, आप हमें क्षमा करो। बोल सदगुरुदेव भगवान की। तो आ जाइए इसी वंश में आगे चल के एक
बहुत सुंदर राजा हुए हैं नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, ये बड़े व्रतधारी राजा हुए। प्रति माँ की प्रति एकादशी को निर्जल व्रत करते थे। गौ और ब्राह्मणों को गौएं दान करते थे, भोजन कराते थे। हम लोग तो एक केवल ज्येष्ठ मास वाली एकादशी जैसे तैसे रह पाते, वो तो हर एकादशी निर्जल। दुर्वासा संत आए, दुर्वासा संत से कही भोजन करो महाराज अपने शिष्यों के साथ। बोले पहले मैं स्नान कर लें। स्नान में हुआ विलंब, तब तक एकादशी का पारायण जो द्वादशी के समय करना है, तो कभी कभी द्वादशी में त्रयोदशी लग जाती है। हाँ, सो वही त्रयोदशी लगने वाली थी। सो अम्बरीश परेशान थे कि मेरा व्रत खराब हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा ये भगवान का चरणों तक जो है ना, इस चरणों तक से तुम अपना व्रत खोल लो, जब दुर्वासा आ जाए फिर भोजन करा के भोजन कर लेना। ऐसा ही किया अम्बरीश ने। तो दुर्वासा नाराज हो गए, एक कृत्या उत्पन्न की, जटा उखाड़ के अम्बरीश को मारने गई। लेकिन ध्यान रखना, भगवान अपने भक्तों के संकट को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, दुर्वासा के पीछे पड़ा है, कृत्या शांत की। 1 वर्ष दुर्वासा भागे, कहीं शांति नहीं मिली। आकाशवाणी हुई, तुम तो अम्बरीश की शरण में जाओ। तो 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश एक पैर से भोजन लिए खड़े रहे, जब तक दुर्वासा नहीं आया। दुर्वासा को प्रणाम किया है, भोजन कराया। तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के कहा, अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट पद में कृतांगसो अपि यदि राजन मंगलानि शमीहसे। भगवान के अनंत भक्तों की अनंत महिमा को मैंने आज समझ पाया है। धन्य है प्रभु, अहम भक्त पराधीन। भगवान स्वयं कहते मैं तो भक्त के अधीन है। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र विध्वज साधुर भीरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्ता जनप्रिय। मैं तो भक्तन के खुद ही अधीन भैया। भक्त की राजी हो 4 बार भोग लगाए ना, तो भोग को ही बिठाए रहे। और मैं भी इंतजार करता रहता कि कब खिलाए और हम खाएं। धन्य मेरे प्रभु।